सभी मेरे प्यारे दोस्तों को आज का नमस्कार। मैं विनय कुमार आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो क्रॉस पॉलिनेशन का है। मैंने कोशिश की है कि क्रॉस पॉलिनेशन पर स्पेशल बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से इसका सवाल का हल ढूंढ सकें। आपके सामने है चैप्टर 2 का क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने जो दिया है एक्सोनोगेमी और एलोगेमी, ये दोनों चीज़ क्या है या दोनों एक ही चीज़ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित बातें पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन स्पेशल है। फर्स्ट डिफिनीशन, द एंथर टू द स्टिग्मा from one flower of a plant to the another plant। तो ये डिफिनीशन है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन में होता है क्या कि एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में होते हैं। सब प्लांट अलग अलग होता है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। तो देयर इज नीड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, देयर इज नीड ऑफ एजेंट इन हेयर। क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सोनोगेमी भी कहा जाता है। एक्सोनोगेमी, यहाँ दो वर्ड आया है, एक एक्सोनोगेमी है। एक्सोनो का मतलब होता है XENO। एक्सोनो मीन्स स्ट्रेंच और गैमी दो वर्ड के मिलने से बना है। एक्सोनोगेमी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक्सोनो एंड गैमी। एक्सोनो मीन्स स्ट्रेंच एंड गैमी मीन्स मैरिज। गैमीज मीन्स मैरिज, शादी, स्ट्रेंज मैरिज। नंबर 2 है एलोगेमी। एलो मीन्स अदर, दूसरे से शादी करना है। इट डजंट हैव एनी सेल्फ पॉलिनेशंस, सेल्फ मैरिज, देयर इज नो रूल। बट गैमी मीन्स मैरिज। इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन को ये दूसरा नाम दे दिया गया है, एक्सोनोगेमी एंड एलोगेमी, मीन्स स्ट्रेंज मैरिज एंड अदर मैरिज। इसमें जो शादी हो रही है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा ऑब्री जो भी हो उसके साथ, वो दोनों दूसरे दूसरे क्षेत्र के हैं। इट डजंट बिलोंग्स टू ऑफ इट्स ओन, अपना सेल्फ नहीं है। तो क्रॉस पॉलिनेशन तभी संभव होता है जब कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर दिया जाता है। तो इसे हम एक्सोनोगेमी या एलोगेमी नाम दिया गया है। या तो बाहर का है या तो दूसरा है, बाहर से आकर के शादी कर रहा है, फ्रॉम द अदर एरिया दैट वन इज कमिंग फॉर मैरिज। तो इसी को हम रखें एक्सोनोगेमी और एलोगेमी। to prefer
क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रेफर करने के लिए, देयर आर सम एडेप्टेशन कुछ एडेप्टेशन किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं इन फ्लोरल पार्ट्स, जो फूल का पार्ट होता है, उस फूल के पार्ट में जो भी सदस्य रहते होंगे उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाए। टू प्रीफर क्रॉस पॉलिनेशन एंड देयर आर सम एडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट्स so that self pollination can be avoided. The adaptation are as follows. जो एडेप्टेशन होते हैं, जो एडेप्टेशंस हो रहे हैं वो हम नीचे बताते हैं। तो नंबर 1 जो एडेप्टेशन का पार्ट होता है वो है हार्कोगेमी। एक वर्ड है हार्कोगेमी। हम अब जो डिस्कस करेंगे वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, तमाम बातें डिस्कस करेंगे जो फ्लोरल में परिवर्तन होते हैं, एक फूल में चेंज होते रहते हैं, वो सब के सब जो आपको क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे और सेल्फ पॉलिनेशन को रोके। तो उसी के कड़ी में एक कड़ी हो जाती है हार्कोगेमी। हार्कोगेमी में अब होता क्या है जो हम देखते हैं, सम फ्लावर्स, कुछ फूल्स में मैकेनिकल बैरियर होता है। Some flowers have mechanical barriers to avoid self pollination. कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। वो मैकेनिकल बैरियर्स जो होते हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, द प्रेजेंस ऑफ gynoesterium and pollinia. In gynoesterium और pollinia की उपस्थिति कैलेट्रोपिस एंड milkweed होता है, एक तरह का पौधा होता है, उसके केसेस में भी ये कहानी है। तो इस तरह से हम हार्कोगेमी में देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो वो मैकेनिकल बैरियर्स क्या है? तो मैकेनिकल बैरियर्स होता है कि फूल में गाइनोएस्टीजियम होता है या पॉलिनिया होता है। तो व्हाट इज गाइनोएस्टीजियम, उसको देखेंगे। गाइनोएस्टीजियम क्या है?
गायनोस्टीजियम में होता है क्या कि फ्यूजन ऑफ स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों फ्यूज कर जाता है। स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा, देयर इज ए फ्यूजन ऑफ ऑल थ्री। फ्यूजन होने के कारण कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दिया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर किया जाता है। द फ्यूजन ऑफ स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड गाइनोस्टेजियम एंड द सेकेंड वन पॉलिनिया। पॉलिनिया में होता है क्या कि जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं टू फॉर्म्स a mass, pollinia is the clustered clustered mass और पॉलन। इसमें क्या होता है कि ढेर सारे पॉलन मिल जाते हैं और एक मास तैयार करते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन होने में दिक्कत हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं जाता है। जब पॉलिनेशन होगा तो अलग अलग रहेगा तभी ना संभव है, तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि सभी पॉलन्स गुच्छा बना लेंगे और वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा था गायनोस्टीजियम, दीज आर द मॉडिफिकेशन इन हार्कोगेमी। ये हार्कोगेमी में दो तरह का मॉडिफिकेशन हमने देखा फ्लोरल पार्ट्स में, पहला गायनोस्टीजियम और दूसरा पॉलिनिया। ये दोनों के दोनों इस तरह के फूल में होते हैं, कैलोट्रोपिस और मिल्कवीड्स में। इसमें होता है कि गायनोस्टीजियम में ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं, ऑल थ्री आर फ्यूज्ड, और पॉलिनिया में पॉलन ग्रेन्स एज ए होल मास के रूप में हो जाता है। सो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वह हैम्पर कर जाता है, रुक जाता है। नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, डाइकोगेमी। पॉइंट नंबर 2, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है? पॉलन एंड स्टिग्मा पॉलन और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर नहीं करते। इन पॉलन एंड स्टिग्मा are not matured at one time, at a time। दोनों एक साथ मैच्योर नहीं करते। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1, प्रोटोगाइनी। नंबर 1, प्रोटोगाइनी। इसमें गायनोसियम कहते हैं फीमेल पार्ट को। देखो लिखा हुआ है प्रोटोगाइनी। गायनोसियम इज द फर्स्ट मैच्योर। सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही समय में मैच्योर करे। लेकिन डाइकोगेमी में क्या होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक समय में मैच्योर नहीं करता। पहले मेल पार्ट किसी में मैच्योर पहले कर जाता है और किसी में फीमेल पार्ट मैच्योर कर जाता है। तो इसी को देख करके इसको दो भागों में रखा गया है। पहला है प्रोटोगाइनी, इसमें फीमेल पार्ट मैच्योर करता है। फीमेल पार्ट
matures first, then मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट क्या है, आप जानते हैं गाइनोसियम है। गाइनोसियम फर्स्ट मैच्योर करेगा देन एंड्रोसियम से, यानी कि स्टीमन जो होता है पहले तैयार हो जाता है आपका, स्टिग्मा जो है पहले तैयार हो जाता है आपको एंथर से। तो जब एंथर बाद में तैयार होगा तब तक तो स्टीमन दूसरे से क्रॉस करा लेगा। तो यही कारण है कि फीमेल पहले तैयार हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, तब तक जो मेल है वो तैयार नहीं होता, इसे पॉलन नहीं बन पाता है। जब इसे पॉलन ही नहीं बनेगा, ये तैयार रहेगा, तो इसका इस पर कैसे जाएगा। तो वैसी स्थिति में किसी दूसरे का पॉलन ही ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है, लैंड करा लेता है। तो वैसे स्थिति में प्रोटोगायनी होती है। प्रोटोगायनी एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन से। नंबर बी में आता है, इसमें इसका जो नंबर बी है प्रोटोगायनी है और नंबर बी है प्रोटेंडरी। इसमें मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट होता है, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में लिख देते हैं। एंड्रोसियम मैच्योर्स Androsium matures first, then Gynosium एंड्रोसियम मैच्योर पहले कर जाता है, इसका मतलब पॉलन ग्रेन पहले आ जाता है। तो एंड्रोसियम पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर कर जाता है और पॉलन ग्रेन शेड हो जाता है, निकल जाता है, और तब तक कि गाइनोसियम जो है वो डेवलप नहीं रहता, इसलिए पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पाता है। तो दो स्थिति हमने देखा डाइकोगेमी में। डाइकोगेमी में पहला प्रोटोगायनी है, इसका मतलब हुआ कि पहले स्टिग्मा रेडी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन रेडी नहीं है। प्रोटोगायनी में पॉलन ग्रेन पहले रेडी हो जाता है और स्टिग्मा रेडी नहीं है। तो इस तरीके से ये दो सिचुएशन है। ये दोनों जो मॉडिफिकेशन फ्लोरल पार्ट्स के होते हैं, दैट फ्लोरल पार्ट्स में क्रॉस पॉलिनेशन कंपलसरी होता है। तो इस तरह स्थिति में कंपलसरी पॉलन क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दीज ऑल आर वेरी इजी। नंबर 2, नंबर 3 आइटम्स देखेंगे। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक ये भी है। सेल्फ इनकम पे इसको याद रखें। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है क्या? कुछ पौधे जो होते हैं, इन सम प्लांट्स, कुछ पौधे में जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसी का सेम फ्लावर का इज नॉट एक्सेप्टेड। In some plants, the mature pollen grains of the same flower is not accepted, या रिसीव्ड भी कर सकते हो, is not accepted by stigma।
स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एक ही फूल है, द सेम फ्लावर इज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर पॉलन भी डेवलप हो गया है, डाइकोगेमी नहीं है, पॉलन भी रेडी है, स्टिग्मा भी रेडी है, लेकिन ये पॉलन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो कारण जो भी रहा हो, बट ऑफ सेम पॉलन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा। इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होता है। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा नहीं देख पाए, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा आपका। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 में है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी, इसमें होता है क्या कि जो मेल ग्रेन्स होते हैं, कुछ पौधे के जो मेल ग्रेन्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते। इन सम प्लांट्स pollen grains are not pollen grains are not functional। कुछ के जो pollen grains होते हैं फंक्शनल नहीं होते एंड आर नॉट फंक्शनल। जिसके कारण उस फूल का जो स्टिग्मा है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करता है। कुछ पौधे में पॉलन ग्रेन्स फंक्शनल नहीं करते, देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। पॉलन ग्रेन सही नहीं है तो हम क्रॉस पॉलिनेशन को ही नियम बना लेते हैं कि चलो बाहर से आएगा उसी को, क्योंकि एक्सेप्ट तो किसी को भी करना है, इसीलिए इसको हम मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। क्या तरीका है? नंबर 5 डायोसियस। जिसको हम डायोसिज्म कहते हैं। इसमें हमने देखा सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मीन्स अपने ही फूल के पॉलन को एक्सेप्ट ना करना। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके फूल में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो एक्टिव नहीं रहते, फंक्शनल नहीं रहते, काम नहीं करता, तो उसको मेल स्टेरिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो डायोसिज्म होते हैं। डायोसिज्म का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कुछ फूल होते हैं। डायोसिज्म मीन्स यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर शुड बी ए सेपरेट प्लांट। इट मीन्स डायोसियस, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। दो घर वाला। डायोसियस का मतलब होता है दो घर। इसका एक और होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल घर, माने एक ही घर है जिसमें दोनों सेक्स हैं। और डायोसियस का मतलब दो घर है, अलग अलग घर है। इट मीन्स यूनिसेक्सुअल है। तो इस तरह अगर जो फूल होते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस फ्लावर होते हैं
या प्लांट होते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज द रूल। पॉलिनेशन इज द रूल। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एग्जाम्पल पपाया, पीए, पपाया पपीता जो होता है उसमें। कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स या किसी तरह के और भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो है उसको अपना ध्यान रखना है। तो इस प्रकार मेल स्टेरिलिटी में हमें बता दिया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। पॉलन ग्रेन ही फंक्शनल, मेल पार्ट एकदम बेकार है लेकिन काम नहीं करता। डेसिज्म का मतलब ही होता है दो घर, दो घर हो गया तो यूनिसेक्सुअल हो गया, तो मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हो गया है, क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही। एक लास्ट है नंबर 6। नंबर 6 में हेटेरोस्टाइल, HETERO स्टाइल LY। हेटेरोस्टाइल में होता है क्या, स्टीमन एंड स्टाइल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसमें होता है स्टीमन्स एंड स्टाइल। स्टीमन और स्टाइल जो है डिफरेंट लेंथ का है, आर ऑफ डिफरेंट लेंथ की लंबाई अलग अलग होती है। डिफरेंट लेंथ के कारण in it the stamen and style are of different length, so self pollination is not possible. So self pollination is possible. सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल प्राइमूला, एंड लाइनम। ये दो ऐसे फूल के पौधे होते हैं, पौधे के ऐसे फूल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन दोनों का जो लेंथ है काफी एट ए दूर पर है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देते हैं, इसमें जैसे फीमेल पार्ट हो जाता है, ये फीमेल पार्ट है, देखिए कितना छोटा हो जाएगा आपका, ये फीमेल पार्ट है, ये देखिए फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट काफी छोटा होता है, मेल पार्ट इज टू स्मॉल, इट इज एट ए वेरी फार डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत दूर है। ये एंथर हो गया, ये स्टिग्मा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज वेरी फार। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज बहुत दूर है, डिस्टेंस इज सो ऑफ बहुत दूर है, और जिसके कारण क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इतना दूर है कि यहाँ से पॉलन यहाँ नहीं पहुँच पाता है, ये उड़ के चला जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जाता हो। सो इसको हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली प्राइमोला के केसेस में है और लाइनम के केसेस में। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि
ये 6 तरीके की, ये 6 टाइप्स हमने बताया। ये 6 टाइप्स में हमने सबसे पहले जो बताया वो हार्कोगेमी बताया। हार्कोगेमी में हमने देखा कि ये कुछ मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, देयर आर सम मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। उस मैकेनिकल बैरियर्स के कारण क्या होता है कि पॉलिनेशंस नहीं हो पाते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टेजियम एंड पोलिनिया इन कैलोट्रोपस। गाइनोस्टेजियम है, पोलिनियम है। पोलिनियम में क्या होता है, ए लॉट ऑफ मास हो जाता है, ढेर सारा ग्रुप हो जाता है। सो दे ऑल आर क्लोज टू ईच अदर, सटे हुए रहते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं। गाइनोस्टेजियम में होता है क्या कि वो मेल पार्ट फीमेल पार्ट सब एक दूसरे से सट जाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहां भी प्रीफर नहीं हो पाता है, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन से होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमने सिस्टम बताए और ये सिस्टम देखिएगा। कुछ और भी कुछ छूट गया है जिसको हम बता देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, इसको कर लेना है। देयर आर सम एग्जाम्पल। डाइकोगेमी का एग्जाम्पल्स है। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी जो होती है इसमें गाइनोसियम फर्स्ट है, बाजरा, बाजरा के केसेस में होता है। बाजरा भी हो, अरेस्टोलोचिया, ये दोनों के केसेस में क्या होता है कि प्रोटोगाइनी होती है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि फीमेल पार्ट मैच्योर फास्ट होता है। फीमेल पार्ट जो होता है मैच्योर फास्ट, यानी फीमेल पार्ट मैच्योर फास्ट। सेकंड जो हो जाता है आपका प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री इसमें क्या होता है कि मेल जो होता है, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल, और मेल मैच्योर फर्स्ट। हमने पहले भी बता दिया है, हम एग्जाम्पल आपको दे दें। ये केसेस है मकई का, मेज का।